दोस्तों एक बात याद रखिए, इंडियन क्रिकेट में बल्लेबाज अगर मैच जिताते हैं तो तेज गेंदबाज इज्जत बचाने का काम करते हैं। और इस वक्त टीम इंडिया की इज्जत बचाने वाला एक ही इंसान है और वो है मोहम्मद शामी, जो कि कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि वो आखिर है कहाँ। सवाल ये है कि शामी को आखिर टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वो पूरी तरह फिट हैं, रणजी में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। रायपुर ओडीआई में दक्षिण अफ्रीका ने 359 रन का पहाड़ जैसा स्कोर चेज कर लिया पार्क में टहलते टहलते। और हमारे गेंदबाज अर्शदीप एकमात्र ऐसे बॉलर थे जडेजा के साथ में जो थोड़ा सा काम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा लग रहा था कि बस कच्चा आम पक्का आम खेल रहे हैं। पूरा का पूरा अटैक इन जैसे बॉलर्स के चक्कर में अपनी धार को कहीं ना कहीं खो बैठा। और यही कारण है कि अब अजीत आगरकर के ऊपर सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भैया आखिर शामी कहाँ है। दोस्तों सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं तो अजीत आगरकर के सिलेक्शन पॉलिसी को कटघरे में खड़ा करने का वक्त आ गया है। सीधे सीधे बोला जा रहा है कि भैया अच्छे बॉलर्स को साइडलाइन कर रहे हो और फिर पूछ रहे हो कि टीम जीत क्यों नहीं रही है। दरअसल सवाल व्यापक तौर पर उठ रहा है कि किसकी गलती है इन सब चीजों के पीछे। आगरकर ने कहा कि भैया शमी फिट नहीं है, लेकिन शमी कहते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल फिट हूं, मैं तो रणजी जैसे मैचेस खेल रहा हूं, मैच जिता रहा हूं। और इसे साबित करते हुए रणजी प्लस इस मैच में धमाकेदार बंदे ने बॉलिंग भी कर दी, 4 विकेट जैसे मजाक में निकाल दिए। तो फिर अगर बॉलर फॉर्म में है, फिट है, डोमेस्टिक में विकेट्स ले रहा है, तो फिर कारण क्या है सिलेक्शन ना करने का? बस इसी के ऊपर साइलेंस है, इसी के ऊपर कंफ्यूजन है और पॉलिटिक्स पब्लिक जवाब दे रही है। भाई देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छा बॉलर है, पर ऐसा लगता है कि 10 साल का जो उसका करियर, हाँ भाई 2015 में उसने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था, तो 10 साल का जो प्रसिद्ध कृष्णा का करियर रहा है, उस करियर में ऐसा लगता है कि बंदे ने कुछ ज्यादा आगे बढ़कर सीखने की कोशिश नहीं करी। और ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिर सिराज और शामी जैसे जो रेडी टू बोल बॉलर्स हैं उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। और ये बात 100% सच है। टीम इंडिया बुमराह पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है कि उनके बिना इनका पूरा अटैक जो होता है ना, वो नर्सरी की क्लास बन जाता है। और रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब ये लोग सिराज और शामी जैसे गेंदबाजों को मौका नहीं देते। देखो, बुमराह नहीं तो सिराज ने इंग्लैंड में मैच जिताए थे, यानी कि टैलेंट तो मौजूद है, बस यही लोग सही जगह पर उसको सही जगह इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई कुलदीप यादव अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी के स्पिनर्स, बाकी के पेसर्स कौन है, कहां है, किसके पास है, कोई जवाब नहीं है। अक्षर पटेल एक मैच विनर के तौर पर वो पिछले काफी समय से खेल रहे थे, आज उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। अब अगर हम सीधी सी बात करें मैच की, तो 358 रन बनाकर भी हारना सीधे सीधे बताता है कि हमारी बॉलिंग पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी बनाकर इनिंग्स तो ठोक दी, लेकिन केएल राहुल ने फिनिशिंग टच नहीं दिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इंपरफेक्शन का एक बड़ा कारण था। और वहां पर साथ दिया उनका रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, केएल राहुल ने तो चलो फिर भी एक थोड़ा सा फास्ट इनिंग खेली थी, लेकिन जडेजा और सुंदर ने तो पूरी तरीके से ही मटिया पलीत कर दी। तो सीधी सी बात यह है कि बात फिर भी यही है कि माकरम ने जिस तरीके से आके अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया और इंडिया की वीक बॉलिंग के ऊपर अटैक किया, ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की चीजें एक्सपोज होने में टाइम नहीं लगता। साउथ अफ्रीका ने नहीं चेज किया, उन्होंने इंडियन बॉलिंग का पोस्टमार्टम किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या तीसरा ओडीआई हम बचा पाएंगे बिना शामी, बिना बुमराह? क्या आगरकर की सिलेक्शन पॉलिसी बदल पाएगी? क्योंकि एक बात सिंपल है कि शामी को बाहर करके इंडिया सिर्फ बॉलर नहीं खो रहा है, बल्कि एक मैच विनिंग वेपन को भी खो रहा है। और जब तक सोच नहीं बदलती, 350 रन बनाकर भी हम लोग इसी तरीके से हारते रहेंगे। और अजीत आगरकर के ऊपर जो ये नाराजगी है, कोई सिंपल सी नाराजगी नहीं है। मतलब पब्लिक जो है खुल के अजीत आगरकर के ऊपर अब बिल्कुल अपना गुस्सा निकाल रही है। अब यहां पर देखिए, हैप्पी बर्थडे अजीत आगरकर। मैं यहां पर आपको बर्थडे विशेष दिखाने का काम नहीं कर रहा हूं। कल दरअसल अजीत आगरकर का जन्मदिन था, उसके ऊपर कमेंट कैसे आए देखिए। टीम सिलेक्टर नहीं, टीम डिस्ट्रॉयर। हैप्पी बर्थडे हर्षित के पप्पा। आगरकर रिमूव बटन को 8200 लाइक मिले। हैप्पी बर्थडे द डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड मैनी टैलेंटेड यंग प्लेयर्स। हैप्पी बर्थडे विराट का बेटा अजीत आगरकर। अरे बाप रे। Here for the comments, admin made a huge mistake. बीसीसीआई एडमिन जरा इसकी आईडी मेंशन करना। अजीत आगरकर को सिलेक्शन टीम से निकालो। बर्थडे गिफ्ट इज मच ग्रेटर देन रिमूव हिम। मतलब क्या ही बताएं। आरआईपी लेजेंड। बेस्ट बर्थडे गिफ्ट यू कैन एवर गिव इज रेजिग्नेशन एंड रोहित कैप्टेंसी अगेन। हैप्पी बर्थडे, आप बहुत पीछे जाओगे। आगरकर आउट बटन। ब्लैक डे, रिस्पेक्टफुली गेट आउट। एक भी बर्थडे विश नहीं है। पहली बार इंसान को विश करने की इच्छा नहीं हो रही। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग पीक कोहली बैक। प्लीज इसे बाहर निकालो। गिल का फ्यूचर और गिल का फूफा और हर्षित राणा का मामा और गौती का जीजा जी को हैप्पी बर्थडे। मतलब आप देखिए, इस तरीके के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और ये कोई थोड़े बहुत कमेंट नहीं है, पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे ही कमेंट से भरी हुई है।
तो जाहिर सी बात है अजीत आगरकर से सवाल तो किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरीके से टीम इंडिया जीत के रास्ते पर लौट पाए।